हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 137। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 137 यानी 137। क्या डेट है? 21 दिसंबर 2020। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है टिप टिपुआ। तो आज का हमारा टॉपिक देखो क्या है, सार्थक व निरर्थक शब्द। तो सार्थक व निरर्थक शब्द क्या होते हैं, देखते हैं। बच्चों, आपने पाठ टिप टिपुआ पढ़ा, मजेदार लगा ना? अब आप जरा पाठ में दादी द्वारा कहे गए इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। न शेर हुए के डर, न बघवा के डर, डरते डर टिप टिपुआ के डर। पाठ में बार बार टिप टिपुआ शब्द आया है। क्या आप जानते हैं कि टिप टिपुआ शब्द का कोई अर्थ नहीं है? यह तो बारिश के पानी के टपकने की आवाज़ यानी टप टप है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखो, जो शब्द है तो बारिश के पानी के टपकने की आवाज़ टप टप है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है और कुछ शब्द ऐसे जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द ऐसे होते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ होता है सार्थक, जैसे किताब, दीवार, बगीचा, शेर आदि। और निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता और ये अधिकतर सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। तो निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे खटर पटर, यानी जो खटर है और जो खटर के साथ पटर आया है, ये क्या है? ये निरर्थक शब्द है। जैसे पानी वानी, वानी यानी पानी के साथ जो वानी शब्द आया, ये कैसा शब्द है? निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। जैसे कि रोटी शोटी, जो रोटी के साथ ये शोटी शब्द आया है, ये कैसा है? बिल्कुल निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। कपड़े वपड़े यानी वपड़े जो शब्द है, ये कैसा है? निरर्थक शब्द आदि। तो यहाँ पर देखो, आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे वाक्यों में से निरर्थक शब्द छांटिए और सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। तो का देखो, आप चाय शाय पीकर जाना। तो चाय के साथ जो शाय शब्द आया है, ये निरर्थक शब्द है। तो यहाँ हम लिखेंगे शाय, ठीक है, क्योंकि हमें निरर्थक शब्द छांटने हैं और सामने दी गई खाली जगह में लिखने हैं। फिर नेक्स्ट देखो, खा क्या है? आलतू फालतू बात ने क्या करो। तो आलतू क्या होता है? आलतू तो कोई शब्द ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है आलतू का। तो यहाँ हम लिखेंगे आल तू, आलतू, ठीक है। फिर गा देखो, हमें नहीं खेलना वेलना। तो वेलना क्या होता है? यहाँ पर हम वेलना लिखेंगे, वेलना, ये निरर्थक शब्द है। फिर देखो, घा क्या है? कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा, वहाना। तो यहाँ लिखेंगे हम वहाना, वहाना, ठीक है। तो ये शब्द हमने जो निरर्थक शब्द है वो लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 2, आइए चित्र पहचान कर उल्टे पुल्टे वर्णों से सार्थक शब्द बनाते हैं। कुछ आपको चित्र दिए गए हैं यहाँ पर और कुछ आपको कुछ उल्टे सीधे वर्ण दिए गए हैं। तो इनका प्रयोग करके आपको कुछ शब्द अर्थ बनाना है, यानी सार्थक शब्द। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बारिश हो रही है, तो देखो श, तो हम लिखेंगे बा। हमें इन वर्णों का प्रयोग करके सार्थक शब्द बनाना है, बारिश, ठीक है। तो ये हमने बारिश लिखा। फिर देखो क्या है, बाघ, बाघ, तो यहाँ हम लिखेंगे बाघ, ठीक है। फिर देखो ये क्या है, समोसा, समोसा, तो यहाँ लिख लेंगे हम समोसा, ठीक है। तो ये हमने सार्थक शब्द बनाए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 3 हमारा,
इस पाठ में टिपटिपवा कौन था? क्या वह सचमुच भयानक था? तो इस पाठ में टिपटिपवा कौन था? यानी जो झोपड़ी से जो बारिश की टप-टप थी, बारिश का टपकना था, बारिश से टपकता हुआ पानी, उसका नाम टिपटिपवा था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। इसको हम लिखेंगे इस पाठ में, इस पाठ में टिप टिपवा, टिप टिपवा, इस पाठ में टिप टिपवा झोपड़ी झोपड़ी में बारिश, यहाँ पे लिख देती हूँ बारिश का टपकता हुआ पानी था। टपकता हुआ पानी था। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है? क्या वह सचमुच भयानक था? नहीं, टिपटिपवा भयानक नहीं था। नहीं, टिप टिपवा भयानक नहीं था। ठीक है, क्योंकि जो बारिश की बूंदें होती है, क्या वो भयानक होती है? नहीं होती ना। तो ये है हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रश्न नंबर 4, क्या आपको वर्षा ऋतु अच्छी लगती है? यदि हाँ तो बताइए क्यों, यदि नहीं तो भी बताइए क्यों। यानी अगर वर्षा अच्छी लगती है तो आपको बतानी क्यों अच्छी लगती है, यदि नहीं लगती तो क्यों नहीं लगती। तो दोनों के आंसर लिखने हैं। देखो यहाँ पर एक आपको उदाहरण दिया गया है, कागज़ की कश्ती चलाना अच्छा लगता है बारिश में, इसलिए वर्षा ऋतु अच्छी लगती है। फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं बारिश में भीगना अच्छा लगता है। ठीक है, बारिश में भीगना यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए बारिश अच्छी लगती है। फिर एक लिख सकते हैं बारिश में गरम गरम पकोड़े खाना अच्छा लगता है। गर्म गर्म पकोड़े खाना अच्छा लगता है, इसलिए अच्छी लगती है। और दोस्तों के साथ नाचना अच्छा लगता है बारिश में। दोस्तों के साथ नाचना। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। यहाँ में लिखना है वर्षा ऋतु मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि कीचड़ हो जाता है। यहाँ हम लिख सकते हैं गंदगी हो जाती है, गंदगी हो जाती है। ठीक है। और किस लिए अच्छी नहीं लगती? और मच्छर हो जाते हैं, मच्छर हो जाते हैं। और क्यों अच्छी नहीं लगती? और जगह जगह पानी भर जाता है। थर्ड पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, जगह जगह पानी भर जाता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। देखो, गंदगी हो जाती है, मच्छर हो जाते हैं, जगह जगह पानी भर जाता है और गड्ढे हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखो फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 5। बच्चों ज़रा सोचकर बताइए कि यदि आपके घर कुछ दिन पानी नहीं आए तो आपके और आपके परिवार के बाकी सदस्यों को कौन कौन से कार्य करने में परेशानी होगी। तो अगर हमारे घर में पानी ना आए तो हमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। ठीक है, खाना बनाने में परेशानी होगी, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, कपड़े धोने में, बर्तन साफ करने में, बर्तन साफ करने में बहुत
परेशानी होगी। और शौचालय जाने में, नहाने में कितनी परेशानी होगी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं शौचालय जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि वर्षा का जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमें इसका संचय कैसे करना चाहिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसकी रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।